हम लोग आज 24 नंबर श्लोक को अध्ययन करेंगे। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते भूतं श्लोकी भक्तिर्भवति नास्तिकीम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पति गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री श्रीमद् भागवत गीता भगवान की। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमती जय पताका स्वामी इति नाम्ने। नमो माचार पदाय निताय कृपा प्रदायिनी गौर कथा दामोदय नगर ग्राम तारिणी। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांता स्वामी इति नाम्ने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरावाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। सभी भक्त लोगों को सुनने के लिए हरे कृष्णा हरि बोल। आज हम लोग अध्याय नंबर 1 श्लोक नंबर 24 है और इसमें हम बोल रहे हैं संजय उवाच। इसमें लिखा हुआ है संजय उवाच एवमुक्तो हृषीकेशो गुडाकेशेन भारत सैन्योर्भयोर्मध्ये स्थापित्वा रथोत्तमम्। क्या एवमुक्तो हृषीकेशो गुडाकेशेन भारत सैन्योर्भयोर्मध्ये स्थापित्वा रथोत्तमम्। संजय वाच, संजय ने कहा एवं इस प्रकार उक्त वह कहे गए हृषीकेश भगवान कृष्ण ने गुडाकेशेन माने अर्जुन द्वारा भारत हे भरत के वंशज सेनाओं के उभयों दोनों मध्य में स्थापित्वा खड़ा करके रथ उत्तमम उस उत्तम रथ को। संजय ने कहा हे भरतवंशी अर्जुन, हे भरतवंशी। किसने कहा? संजय ने। हे भरतवंशी अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच से उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। क्या बोले संजय? अर्जुन द्वारा इस
प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे कृष्ण। यहाँ पर जय शिला प्रभुपाद, शिला प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या समझा रहे हैं हम लोग को इस श्लोक के बारे में। इस श्लोक में अर्जुन को गुडाकेश कहा गया है। गुडाकेश, गुडा का अर्थ है नींद, और जो नींद को जीत लेता है वह गुडाकेश है। नींद का अर्थ अज्ञान भी है। अतः अर्जुन ने कृष्ण की मित्रता के कारण नींद तथा अज्ञान दोनों पर विजय प्राप्त की थी। कृष्ण के भक्त के रूप में वह कृष्ण को क्षण भर भी नहीं भुला पाया, क्योंकि भक्त का स्वभाव ही ऐसा होता है। यहाँ तक कि चलते अथवा सोते हुए भी कृष्ण के नाम, रूप, गुणों तथा लीलाओं के चिंतन में भक्त कभी मुक्त नहीं रह सकता। अतः कृष्ण का भक्त उनका निरंतर चिंतन करते हुए नित्य तथा ज्ञान दोनों को जीत सकता है। यदि भगवान का सही तरीका से भक्त है आदमी, कोई भी भक्त, तो सोते समय भी भगवान का स्मरण करता है, चलते समय भी करता है, खाते समय भी करता है। ऐसा वाला भक्त ये दोनों पर विजय प्राप्त करता है। किस पर? अज्ञान पर और निद्रा पर, दोनों पर भी विजय प्राप्त कर सकता है। इसी को कृष्ण भावनामृत या समाधि कहते हैं। इसी अवस्था को कृष्ण भावनामृत में भी कहते हैं और समाधि भी कहा जाता है। प्रत्येक जीव की इंद्रियों तथा मन के निर्देशक अर्थात ऋषिकेश के रूप में कृष्ण अर्जुन के मंतव्य को समझ गए कि वह क्यों सेनाओं के मध्य में रथ को खड़ा करवाना चाहता है। अतः उन्होंने वैसा ही किया और फिर वे इस प्रकार बोले। कैसे बोले? भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महिषिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरुनीति। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महिषिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरुनीति। भीष्म पितामह द्रोण मैंने गुरु द्रोणा प्रमुखतः मीन्स के समक्ष सर्वेशम सबों के च भी महिषिताम यानी कि संसार पर भर के राजा उवाच कहा, पार्थ हे पृथा के पुत्र, पश्य देखो ये तान इन सबों को, समवेतान एकत्रित, कुरु वंश के सदस्यों को इस प्रकार। कौन बोलते हैं? भगवान कृष्ण ने किसको बोलते हैं? भरतवंशी पार्थ को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भीष्म द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा कि हे पार्थ, यहाँ पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो। क्या बोले? भीष्म द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा कि हे पार्थ, यहाँ पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो। इसमें इसके इस अर्थ को तात्पर्य में हमको शिला प्रभुपाद जी क्या समझा रहे हैं? जय शिला प्रभुपाद। समस्त जीवों के परमात्मा स्वरूप भगवान कृष्ण यह जानते थे कि अर्जुन के मन में क्या बीत रहा है। इस प्रसंग से ऋषिकेश शब्द का प्रयोग सूचित
करता है कि वे सब कुछ जानते थे। ऋषिकेश का मतलब क्या होता है? सभी इंद्रियों का नियंता। जो हम लोग के पास जितनी इंद्रियां हैं सबको नियंत्रण कौन करता है? तो भगवान करते हैं, कृष्ण। इसीलिए ये जो भी सोच रहा था उसको सोच उनको मालूम पड़ जाता था कि ये क्या सोच रहा है अर्जुन। तो कोई भी मनुष्य, अर्जुन ही नहीं कोई भी जीव यदि सोच रहा है कुछ, तो भगवान को हर जीव के बारे में उनको मालूम है कि ये क्या सोच रहा है, क्या करना चाहता है। हर जीव के आत्मा के साथ परमात्मा निवास करते हैं। इसके मतलब कि परमात्मा हम लोगों के साथ हर पल रहते हैं। परमात्मा को हम लोगों को कहीं खोजने जाने का जरूरत नहीं है। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि इस प्रकार पार्थ शब्द अर्थात पिता का कुंती पुत्र की अर्जुन के लिए प्रयुक्त होने के कारण महत्वपूर्ण है। मित्र के रूप में वे अर्जुन को बता देना चाहते थे कि क्योंकि अर्जुन उनके पिता वासुदेव की बहन पृथा का पुत्र था, इसीलिए उन्होंने अर्जुन का सारथी बनना स्वीकार किया था। किंतु जब उन्होंने अर्जुन से कुरुओं को देखो कहा तो इससे उनका क्या अभिप्राय था? क्या अर्जुन वहीं पर रुक कर युद्ध करना नहीं चाहता था? कृष्ण को अपनी बुआ पृथा के पुत्र से कभी भी ऐसी आशा नहीं थी। इस प्रकार से कृष्ण ने अपने मित्र की मनः स्थिति की पूर्व सूचना परिहारवश दी है। यानी कि उनके साथ एक मजाक के रूप में भगवान कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं कि ये हम यहाँ पर ला करके रथ को खड़ा कर दिए तुम्हारे कहने के अनुसार, और यहाँ से किसको देखो? पूरे कुरुवंश को देखो। कुरुवंश कौन है? कौरव पक्ष भी है और पांडव पक्ष भी, वो दोनों एक ही वंश से आते हैं। श्लोक नंबर 26 श्रीमद् भागवत गीता यथारूप अध्याय नंबर 1 श्लोक नंबर 26 पढ़ने जा रहे हैं। तत्र पश्यन्त्यस्थतान् पार्थ पितृनथ पितामहान् आचार्यन् मातुलानभात् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखीस्तथा ससुरान् सुहृदश्चैव सैन्योर्भयोरपि पश्यस्थितान् पार्थः पितृनथ पितामहान् आचार्यन् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखीस्तथा स्वसुरान् सुहृदश्चैव सैन्योर्भयोरपि। तत्र मीन्स वहाँ, अपश्यत देखा, स्थितान खड़े, पार्थ ने, पितृन पितरों को, चाचा ताऊ को, अथ भी पितामहान पितामहों को, यानी कि पिता के तुल्य जितने उसमें आए थे सबको, आचार्यान शिक्षकों को, मातुलान मामाओं को, भ्रातृन भाइयों को, पुत्रान पुत्रों को, पौत्रान पौत्रों को, सखीन मित्रों को। सखीन बोला, सखीन का मतलब होता है मित्र। सखीन मीन्स मित्र, मित्रों को, तथा मीन्स और, स्वसुरान यानी ससुरों को, ससुर सुहृदय शुभ चिंतकों को, जो आपको शुभ चिंतक
आपका है। च भी एव निश्चय ही सैन्योः सेनाओं के, उभयोः दोनों पक्षों की, अपि सहित। ये इसका अर्थ है अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा ताऊओं, पितामहों, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों और पौत्रों, मित्रों, ससुरों और शुभ चिंतकों को भी देखा। क्या देखा? जब भगवान कृष्ण दोनों सेनाओं के बीच में लाग रहे थे, रथ को खड़ा किए, तो किसको किसको देखा अर्जुन? अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा ताऊ, पितामहों, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों तथा और शुभ चिंतकों को भी देखा। अब इसको हमको शिला प्रभुपाद जी कैसे समझा रहे हैं हम लोगों को तात्पर्य में। जय शिला प्रभुपाद, हरे कृष्ण, हरे बोल, जय गुरुदेव। अर्जुन युद्ध भूमि में अपने सभी संबंधियों को देख सका। वह अपने पिता के समकालीन भूरिश्रवा जैसे व्यक्तियों, भीष्म तथा सोमदत्त जैसे पितामहों, द्रोणाचार्य तथा कृपाचार्य जैसे गुरुओं, शैल्य तथा शकुनी जैसे मामाओं, दुर्योधन जैसे भाइयों, लक्ष्मण जैसे पुत्रों, अश्वत्थामा जैसे मित्रों एवं कृतवर्मा जैसे शुभ चिंतकों को देख सका। वह उन सेनाओं को भी देख सका जिनमें उसके अनेक मित्र थे। श्लोक नंबर 27 अध्याय नंबर 1। क्या है? श्लोक नंबर 27 अध्याय नंबर 1 श्रीमद् भागवत गीता यथारूप। तान् समीक्षयः स कौन्तेय सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया पराविष्टो विषीदन्नब्रवीत्। तान् समीक्षय स कौन्तेय सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषीदन्नब्रवीत्। जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों की इन विभिन्न श्रेणियों को देखा तो वह करुणा से अभिभूत हो गया और इस प्रकार बोला। क्या बोला? अर्जुन वाच अध्याय नंबर 1 श्लोक नंबर 28। अध्याय नंबर 1 श्लोक नंबर 28। इसमें अर्जुन वाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्णयूतसमुपस्थितं सीदन्तिमं गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्णयूतसमुपस्थितं सीदन्तिमं गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। अर्जुन मीन्स अर्जुन वाच अर्जुन ने कहा, दृष्टवा देखकर, इमं इन सारे, स्वजनम संबंधियों को, कृष्ण हे कृष्ण, युतसुम युद्ध की इच्छा रखने वाले, समुपस्थितम उपस्थित, सीदंत कांप रहे हैं,
मम मेरे गात्राणि शरीर के अंग मुखम मुंह च भी परिशुष्यति सूख रहा है। अर्जुन क्या बोल रहे हैं भगवान से कि हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देख मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। क्या बोलते हैं अर्जुन? अर्जुन बोल रहे हैं कि हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। जय श्रील प्रभुपाद, जय श्री कृष्ण। तात्पर्य है, श्रील प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं? यथार्थ भक्ति से युक्त यथार्थ भक्ति से युक्त मनुष्य में वे सारे सद्गुण रहते हैं जो सत्पुरुषों या देवताओं में पाए जाते हैं, जबकि अभक्त अपनी शिक्षा तथा संस्कृति के द्वारा भौतिक योग्यताओं में चाहे कितना ही उन्नत क्यों न कर हो, इन ईश्वरीय गुणों से विहीन होता है। क्या बोलते हैं भगवान? यथार्थ भक्ति से युक्त मनुष्य में वे सारे सद्गुण रहते हैं जो सत्पुरुषों में या देवताओं में पाए जाते हैं, जबकि अभक्त अपनी शिक्षा तथा संस्कृति के द्वारा भौतिक योग्यताओं में चाहे कितना ही उन्नत क्यों न हो, इन ईश्वरीय गुणों से विहीन होता है। अतः स्वजनों, मित्रों तथा संबंधियों को युद्ध भूमि में देखते ही अर्जुन उन सबों के लिए करुणा से अभिभूत हो गया जिन्होंने परस्पर युद्ध करने का निश्चय किया था तथा जहाँ तक उसके अपने सैनिकों का संबंध था वह उनके प्रति प्रारंभ से दयालु था, किंतु विपक्षी दल के सैनिकों की आसान मृत्यु को देखकर वह उन पर भी दया का अनुभव कर रहा था। और जब वह इस प्रकार सोच रहा था तो उसके अंगों में कंपन होने लगा और मुंह सूख गया। मुंह क्या हुआ? सूख गया। अंग में क्या हुआ? कंपन हो गया। अपने दोस्तों, मित्रों और भाइयों को देख करके सामने क्या हो गया? अर्जुन को सब शिथिल हो गया। इसको बोलता है क्या? माया। उन सबको युद्धाभिमुख देखकर उसे आश्चर्य भी हुआ। प्रायः सारा कुटुंब, अर्जुन के सगे संबंधी उससे युद्ध करने आए थे। यद्यपि इसका उल्लेख नहीं है, किंतु तो भी सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि न केवल उसके अंग कांप रहे थे और मुंह सूख रहा था, अपितु वह दयावश रुदन भी कर रहा था। वह अपने दया के वश में दयावश रो भी रहा था। अर्जुन में ऐसे लक्षण किसी दुर्बलता के कारण नहीं, अपितु हृदय की कोमलता के कारण थे। हृदय के वो दुर्बल नहीं था। अर्जुन हृदय में जो कोमलता थी उसके अंदर और अपने संबंधियों के प्रति जो दया लग रहा था, उसके वजह से वो रो रहा था और कांप रहा था। तो ऐसे शरीर और लड़ाई से दुर्बल नहीं था, अपने कोमलता बस में वो रो रहा था। अर्जुन में ऐसा लक्षण किसी दुर्बलता के कारण नहीं, अपितु हृदय की कोमलता के कारण थे, जो भगवान के शुद्ध भक्त का लक्षण है। अतः कहा गया है, एक श्लोक आता है बीच में, इसमें कहा गया है, यस्यास्ति भक्तिर्भवगत
नास्त्य किंचन सर्वे गुणैस्त्र समासते सुरा हरावभक्तस्य कुतो महदूना मनोरथेनासति धावतो वही। जो भगवान के प्रति अविचलित भक्ति रखते हैं, जो भगवान के प्रति अविचल भक्ति रखता है, उसमें देवताओं के सद्गुण पाए जाते हैं। जो भगवान के प्रति अविचल भक्ति रखता है ना, उसमें देवताओं के सद्गुण पाए जाते हैं। किंतु जो भगवत भक्त नहीं है, उसके पास भौतिक योग्यताएं ही रहती है, जिनका कोई मूल्य नहीं होता। इसका कारण यह है कि वह मानसिक धरातल पर मंडराता रहता है। वह मानसिक धरातल पर मंडराता रहता है और ज्वलंत माया के द्वारा अवश्य ही आकृष्ट होता है। क्या होता है वो? जो भक्ति में नहीं है, जो भगवान के प्रति अविचलित भक्ति रखते हैं, उसमें देवताओं के सद्गुण पाए जाते हैं। किंतु जो भगवान भक्त नहीं है, उसके पास भौतिक योग्यताएं ही रहती है। जो भगवान के भक्त नहीं है, उसके पास क्या होता है? भौतिक योग्यताएं। जैसे हम लोग का स्कूली शिक्षा है, वैसा योग्यताएं मिलती है और वही उसी से जिनका कोई मूल्य नहीं होता, यानी कि अध्यात्म में उसका कोई मूल्य नहीं है। जो हम लोग का भौतिक योग्यता मिलता है इस स्कूल से, कॉलेज से, उसका अध्यात्म में कोई मूल्य नहीं है। इसका कारण यह है कि वह मानसिक धरातल पर मंडराता रहता है और ज्वलंत माया के द्वारा अवश्य ही आकृष्ट होता है। ज्वलंत माया क्या है? जो माया पैसा है, रुपया है, घर है, बिल्डिंग है, गाड़ी है, बंगला है, इसके पीछे वो भागता रहता है। अध्याय नंबर 29, अध्याय नंबर 1 श्लोक नंबर 29। कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। हरे कृष्णा, हरि बोल। वे पथुश्च शरीरे में रोमहश्च जायते गांडीवं शस्त्रते हस्तात् त्वकच्छ्वे कवचेव परिदायते। वेव पथुश्च शरीरे में रोमहश्च जायते गांडीवं शस्त्रस्ते हस्तात् त्वकवचे परिदहायते। यहाँ पर क्या है? वे पथु माने शरीर का कंपन। वे पथु मीन्स शरीर का कंपन। च भी शरीरे, शरीर में मेरे रोमहर्ष रोमांच। च भी जायते उत्पन्न हो रहा है। गांडीवम अर्जुन का धनुष यानी गांडीव। शस्त्रस्ते माने छूट, शस्त्रस्ते यानी छूट या सरक रहा है। हस्तात हाथ से, त्वचा च ही एव निश्चय ही परिदायते जल रही है। परिदायते जल रही है। इस श्लोक का अर्थ है, मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। क्या अर्जुन बोल रहा है? अर्जुन बोल रहे हैं
कि मेरा सारा शरीर कांप रहा है इन लोगों को देखने के बाद। किसको देखने के बाद? सामने जो भाई बंधु मित्र पितामह लोग को देख करके, गुरु लोगों को देख करके क्या हो रहा है, उसका हाथ पांव कांप रहा है, धनुष जो है हाथ में लिया है वो भी सरक रहा है हाथ से, हर शस्त्र भी हाथ से सरक रहा है, वो गांडीव भी, यानी कि जितना उसको शस्त्र था वो सब हाथ से सरक गया और उसका शरीर पूरा शिथिल हो गया। शरीर में 2 प्रकार का कंपन होता है और रोंगटे भी 2 प्रकार के खड़े होते हैं। ऐसा यह तो आध्यात्मिक परमानंद के समय या भौतिक परिस्थितियों में अत्यधिक भय उत्पन्न होने पर होता है। कौन सा कंडीशन में होता है रोंगटा खड़ा? शरीर में 2 प्रकार का कंपन होता है और रोंगटे भी 2 प्रकार से खड़े होते हैं। ऐसा या तो पहला क्या हो, इसमें होता है आध्यात्म में यदि आदमी, जैसा हम कीर्तन कर रहे हैं, कीर्तन करते करते भगवान का ऐसा ध्यान हो जाएगा, भगवान के में ऐसा लीन हो जाएगा, उस टाइम हमारा जो ये शरीर का रोम रोम है ना, हर्षित होकर के खिल उठता है, वो उसमें खड़ा हो जाता है वो पूरा। और नहीं तो अकस्मात कोई हमको कोई ऐसा सूचना मिल गया, चाहे ऐसा जो प्राकृतिक सिस्टम में घटने वाला है, उसमें एक तरह से रोंगटा खड़ा होता है जब हमको डर लगता है। दिव्य साक्षात्कार में कोई भय नहीं होता, दिव्य साक्षात्कार में कोई भय नहीं होता। इस अवस्था में अर्जुन के जो लक्षण हैं वो भौतिक भय अर्थात जीवन की हानि के कारण है। उसके अंदर जो भय विकसित हुआ है वो किसके कारण हुआ है? हानि के कारण हुआ है, जीवन का हानि के कारण। अन्य लक्षणों से भी यह स्पष्ट है कि वह इतना अधीर हो गया कि उसका विख्यात धनुष गांडीव उसके हाथों से सरक रहा था और उसकी त्वचा में जलन उत्पन्न हो रही थी। ये सब लक्षण देहात्म बुद्धि से जन्य है, ध्यात्म बुद्धि से जन्य है। ध्यात्म बुद्धि क्या होता है? जो जिसके पास अध्यात्म का ज्ञान थोड़ा कम है और जो सिर्फ प्राकृतिक पर दृष्टि टिका कर बैठा है, जो भी होता है यही करता है, उसके दिल में ऐसा ही होगा। जो अध्यात्म में है उसके अंदर ऐसा नहीं होता है। हरे कृष्णा, हरि बोल। अब यहीं पर हम लोग ब्रेक करेंगे। अध्याय नंबर 1 श्लोक नंबर 29 है। अब कल हम लोग 30 से शुरू करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री श्रीमद् भागवत गीता। हर भक्तों से यही निवेदन है कि जो भी इसको यदि चाहते हैं भगवान का भजन करना, भगवान के बारे में सोचना, तो माला इसमें सबसे जरूरी है। कलकत्ता का माला ले लीजिए आप लोग, और नहीं तो बेल का माला आता है। यदि एक दिन में एक माला भी करेंगे आप लोग तो बहुत अच्छा होगा। इसमें माला का प्रधान सबसे पहले है। तो यही हमको कहना है कि यदि इसमें आप लोग सुन रहे हैं तो माला करना चालू करें, महामंत्र का जाप। कम से कम एक दिन का एक माला करें। ऐसे ऐसे धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे दीप साफ होगा। तो यही है सुझाव। और ये श्रीमद् भागवत गीता सुनना यानी मुक्ति के पथ में अग्रसर होना है। यानी इससे मुक्ति पथ यानी मुक्ति का रास्ता मिलता है। इसमें भागवत गीता सुनने और पढ़ने से पहला, और भक्ति में भी आप लोग अग्रसर होंगे, भगवान के भक्ति में भी अग्रसर होंगे। हरि बोल, हरे कृष्णा।